गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को सुने। आज का वचन याकूब उसका 3 अध्याय और उसका 2 पद। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जेम्स चैप्टर 3 वर्स 2। We all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in what they say is perfect, able to keep their whole body in check. Amen. आप देखिए यहाँ जो बात जेम्स कर रहा है, आमतौर से बात क्या करता है, बात करता है वर्ड्स की। यहाँ जो बात कर रहा है वो अचानक बात कर रहा है परफेक्शन की, सिद्धता की। आप देखें यहाँ जो बात हो रही है जो मनुष्य जो नहीं चूकता है, one who does not stumble, he is only perfect. हम जो हैं सब जो हैं चूक जाते हैं, we all stumble. That is why we are human being. इसी कारण जो है मनुष्य हैं। जो गोल है वो सिद्ध होना नहीं है। It never requires perfection. तो एक बार हमने जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, हमारे जीवन से भले कार्य निकलेंगे। भले कार्य निकलने का अर्थ यह है कि हमारे जीवन से हमारी जो बातचीत है, हमारा जो खान पीन है, हमारा मनसा वाचा कर्मणा जो है सिद्ध होंगे। हम गिर सकते हैं, कई बार हम लोग गिर जाते हैं। आप देखें जो गोल है जो पवित्रता का नहीं है, गोल है धोखा ना खाने का, ठोकर ना खाने का, स्टम्बल ना होने का। यही तो हमारा आत्मिक गोल है। प्रभु के सेवकों के लिए जरूरी है कि वो ठोकर ना खाएं। बोलने के विषय में आप देखें विषयों को लिखते हुए इफिसियों के 4 अध्याय के 15 पद में पौलुस क्या कहता है। Ephesians 4 verse 15. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. आप देखें जो ओरिजिनल है ग्रीक लैंग्वेज उसमें कहा है अनंथेटेस ये नगापेन। वी आर ट्रूथिंग इन लव। हम जब बोलते हैं, जब सोचते हैं, उस समय हमारा जो पैर जो है वो हमेशा सत्य में जो है टिके रहते हैं। प्रभु का जो सेवक है, जो प्रभु को जिसने पा लिया है, एक क्रिश्चियन विल ऑलवेज स्पीक इन ट्रूथ। आप देखें जब वो कहेगा सत्य, वो कहेगा प्रेम से, बिना रूढ़ हुए, बिना गुस्सा हुए, बिना क्रोधित हुए। वो जो है हर परिस्थिति में स्थिर रहेगा, ठोकर नहीं खाएगा। आप देखें ये जो है गोल है प्रभु के सेवक के बारे में, जो गोल है। जब आप बोले तो ये बात को सोच के बोले, क्या ये भला है, क्या ये मनोहारी है, क्या ये सिद्ध है, क्या इससे मेरे जो सुनने वाले हैं उनकी भलाई होगी, क्या ये उनके निकट कठोर तो नहीं है। आप देखें संस्कृत में एक सूक्ति है, सत्यम ब्रूयात न प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। आप जब किसी को देखें, मान लीजिए किसी काणे आदमी को देखते हैं तो सीधे सीधे ये मत बोले कि तू तो काना है। तो उससे हमेशा प्यार से पूछ लीजिए, भाई तेरी एक जो आँख है क्यों काम नहीं कर रही है, कैसे हुआ है सब। आप देखें बस जीवन के लिए जरूरी है हम जो हमारा जो बोलना है दूसरे अर्थ में, जब हमने जो हमारी जीभ पर जो है कठोर पा लिया, तब हमारा जो बाकी का जो जीवन है वो जो है कठोर में रहेगा। हम जो है ठोकर नहीं खाएंगे, हम जो है सिद्ध हो जाएंगे। ये बात को जो है प्रभु का जो सेवक है यूहन्ना वो कहता है, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय
आप पढ़ लीजिए 10 पद को। 1 John chapter 1 verse 10. If we claim we have not sinned, we make him out to be a liar, and his word is not in us. आप देखें जो बात हो रही है चिंता की बात, एक एथलीट के विषय में, वो नेवर मिस मार्क, वो जो कभी भी निशाने से नहीं चूकता है। आगे हम देखते हैं रोमियो उसका 7 अध्याय 21 से लेकर 25 पद तक। Romans chapter 7 verses 21 to 25. So, I find this law at work. Although I want to do good, evil is right there with me. For in my inner being, I delight in God's law. But I see another law at work in me, waging war against the law of my mind and making me a prisoner of the law of sin at work within me. What a wretched man I am! Who will rescue me from this body that is subject to death? Thanks be to God, who delivers me through Jesus Christ our Lord. So then, I myself, in my mind, am a slave to God's law, but in my sinful nature, a slave to the law of sin. Amen. आप देखें पौलुस के जीवन में ये स्ट्रगल थी। वो क्या करना चाहता है, क्या सोचता है। मैं भले काम करना चाहता हूँ, भला मुझसे नहीं होता। भाई मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु के देह से कौन बचाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो जो मुझे बचाता है। मुझे और आपको भी जो बचाने वाला है वही है ना। इसलिए मेरे मित्रों, आप हमेशा जो है इस बात का प्रयास करें। वो सरल तो है, लेकिन जब आप बोलें तो ऐसा बोलें मानो कि आप परमेश्वर के वचन बोलते हैं। जब आप बोलें तो प्रेम से बोलें, बिना कुड़कुड़ाए, बिना दुष्टता के, बिना कटु वचन बोले। आइए फिर से एक बार हमारे जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय 9 पद में लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को मान ले तो हर प्रकार से क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इज जस्ट एंड जस्टिफायर। वो आपको मुझे क्षमा करने के लिए तैयार है। प्रभु से मांगे तो वो तो तैयार है। आइए फिर से एक बार प्रभु के चरणों में आए। प्रभु जी हमारी प्रार्थना है, इस जो मृत्यु हमारी जो देह है, इसमें जो गुनाह है, इसमें जो अशुद्धता है, बार बार गिरने की, बार बार चूकने की जो ताकत है, उससे हमें बचाएं। हमें आत्मिक रूप से सिद्ध करें। हमारे जीवन को आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रार्थना सुन लें, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हम सबों के साथ हमेशा होती रहे। आमीन आमीन। रूम में बने रहिए, रूम में जो है सिद्ध होते जाइए। हमारे जो शब्द हैं, हमारे जो वर्ड्स हैं, हमारे जो काम हैं, प्रभु को महिमा दें। आइए प्रभु को महिमा दें। प्रभु आपके साथ हो। आमीन आमीन। जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह की। बंद कर दीजिए। ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला।